नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाकिर अली। आप देख रहे हैं क्यों बॉलीवुड। पुराने जमाने का एक गाना, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उस इंसान की पहचान था जिसे भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं राज कपूर साहब की, एक ऐसा फिल्म मेकर जिसने भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर पहुंचा दिया। लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसे कई राज भी छिपे थे जिसकी चर्चा आज तक होती है। राज कपूर साहब का जन्म 1924 में हुआ था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर उस दौर के बड़े थिएटर आर्टिस्ट माने जाते थे। घर में फिल्मी माहौल था, लेकिन राज कपूर की शुरुआत बहुत ही नीचे से शुरू हुई थी। उन्होंने स्टूडियो में स्पोर्ट्स बॉय से लेकर क्लैपर बॉय तक का काम भी किया है। कहते हैं कि बार बार शूटिंग के दौरान उनसे गलती हो गई थी और डायरेक्टर ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया था। लेकिन वही थप्पड़ राज कपूर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी बन गया। सोचिए, इतने बड़े एक्टर के भी थप्पड़ पड़ा हो काम करने को लेकर। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने स्टूडियो को ही बना लिया था, आरके स्टूडियो के नाम से। और फिर आई फिल्म आवारा और श्री 420 जैसी फिल्में काम किया। इन फिल्मों ने राज कपूर के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि रूस, चीन और कई देशों में सुपरस्टार की संध्या में रख दिया था। उस दौर में दुनिया भर में लोग आवारा हूँ गुनगुनाते हुए गाना दिखाई देते थे कि मैं आवारा हूँ। लेकिन जितनी चमक उनकी फिल्मों में थी, उतनी ही उलझन उनकी निजी जिंदगी में भी दिखाई देती थी। उनका नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनकी नरगिस की कहानी के साथ में। कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि असल जिंदगी में भी काफी गहरा रहा था। लेकिन यह रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच पाया। और जब नरगिस ने सुनील दत्त साहब से शादी कर ली तो कहा जाता है कि राज कपूर इस सदमे में काफी टूट गए थे और बहुत दिन तक वो काम पर भी नहीं लौटे। राज कपूर सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक ऐसे फिल्म मेकर थे जो हमेशा नए प्रयोग करते रहते थे। उनकी फिल्में जैसे बॉबी और राम तेरी गंगा मैली अपने समय में काफी चर्चा रही। जो राम तेरी गंगा मैली हो गई, वो लोगों को आज भी पसंद है। उस फिल्म के बारे में लोग आज भी जिक्र करते हैं। कभी उनकी फिल्मों की तारीफ हुई तो कभी उन पर विवाद भी खड़ा हो गया। लेकिन एक बात तो तय है कि राज कपूर ने सिनेमा को सिर्फ फिल्मी नहीं माना, बल्कि उसे एक कला की तरह जिया भी था और महसूस भी किया था। 1988 में जब राज कपूर इस दुनिया को छोड़कर गए तो पीछे रह गई उनकी फिल्में, उनके गाने और उनकी यादें और उनका संघर्ष। और शायद इसलिए आज भी जब कोई पुराना गाना बजता है तो आता है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ऐसा लगता है जैसे राज कपूर आज भी भारतीय सिनेमा में कहीं ना कहीं जिंदा है, लोगों की याद में जिंदा है, इन गानों के जरिए जिंदा है। अगर आप भी मानते हैं कि राज कपूर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़े शोमैनों में से एक थे तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि राज कपूर लीजेंड एक्टर थे। और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करना मत भूलें। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी, आप हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें क्यों बॉलीवुड। जय हिंद।